नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का। अपना टॉपिक चल रहा है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं एपी और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसमें हम सम ऑफ एन टर्म्स वाले फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, फिर हमको एपी दे रखी है, टेकन सो दैट सम इज 636। हमको जो ये एपी दे रखी है, इसकी कितनी टर्म्स लेने पर उनका सम, उनका योग 636 हो जाएगा। हाउ मैनी टर्म्स मतलब हमको एन की वैल्यू फाइंड करना है और फॉर्मूला किसका, सम का। देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। देखिए गिवन एपी, हमको जो एपी दे रखी है वो क्या दे रखी है, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है, 9, ये फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, कोई सी भी सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दें। सेकेंड टर्म है 17 माइनस फर्स्ट टर्म है 9, तो 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ गया 8। अब हमको दे रखा है सम कितना, 636। हमको n की वैल्यू है जो फाइंड करनी है, क्योंकि यहां लिखा है हाउ मैनी टर्म्स और किसकी वैल्यू दे रखी है, सम। सम को किससे डिनोट करते हैं, SN से। ये कितना दे रखा है, 636। अगर लास्ट टर्म दी हुई होती तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे में हम सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d इक्वल कितना है, सम 636। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। n की वैल्यू तो पुट n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n तो एज इट इज आएगा n/2 मल्टीप्लाई 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 9 प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है तो n एज इट इज -1 मल्टीप्लाई बाई d, कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड किया, 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 636। अब इस स्टेप को सोल्व करेंगे। देन n/2 मल्टीप्लाई 9 2 या 18 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इक्वल कितना है, 636। देखिए n/2 मल्टीप्लाई 18 में से 8 को माइनस किया तो कितना आ गया, 10 प्लस 8n इक्वल 636। देखिए अब हम क्या करेंगे, n/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। n/2 को पहले किससे करेंगे, 10 से करेंगे। तो 10 जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने 10, 5 10, तो ये हो जाएगा 5n। फिर किसका साइन है, प्लस का। अब n/2 को 8n से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 से 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 4n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4n स्क्वायर इक्वल ये होगा 636। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसमें पहले हम जो 2 एक्सपोनेंट वाली टर्म इसको पहले लिखते हैं, 4n स्क्वायर प्लस उसके बाद 5n और 636 का लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्या है अपने पास, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको हम 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से और श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। अब सबसे सिंपल है कि इसको फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, जो मध्य का पद है उसको विभक्त कर लेते हैं। तो ये 9th क्लास में भी पढ़ चुके, तो यहाँ पर डिटेल से नहीं बता रहा,
फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से विद साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो भी आएगा उसका मिडिल टर्म के टू पार्ट ऐसे करेंगे कि उनका सम तो 5n के इक्वल हो और उनको मल्टीप्लाई करें तो जो फर्स्ट स्टेप आए, तो वो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुकी है। तो मिडिल टर्म की स्प्लिट करेंगे अपन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी जो मध्य भाग है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट, विभक्त कर रहे हैं। तो इसके टू पार्ट्स, फर्स्ट और थर्ड टर्म तो एच दी जाएगी। मिडिल टर्म के टू पार्ट होंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। अब ये मैंने डिटेल से नहीं बताया, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद टू टर्म्स के ग्रुप बनाएंगे हम। तो देखिए इनमें केवल n कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4n प्लस 53 माइनस इन दोनों में कॉमन मतलब 48 और 636 का HCF वो आएगा 12, ये कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 48 को 12 से करेंगे 4n, हमने माइनस कॉमन ले रखा है तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 636 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 53। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इक्वल 0, तो ये कॉमन ले लिया अपन ने 4n प्लस 53 और सेकंड ब्रैकेट में n माइनस 12 इक्वल 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले फर्स्ट वाले ब्रैकेट को इक्वल 0 पुट करके सोल्व करेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट को। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट 4n प्लस 53 इक्वल 0 एंड सेकंड वाला ब्रैकेट है n माइनस 12 इक्वल 0। इसको सोल्व करेंगे तो पहले 53 का राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 53, अब 4 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में डिवाइड। तो ये ध्यान रखिए कि जो n है नंबर ऑफ टर्म्स, ये कभी नेगेटिव नहीं होती, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। तो ये नेगेटिव आ रही है, फ्रैक्शन में भी आ रही है, तो n की वैल्यू ये नहीं होगी। अब ये सेकंड वाला सोल्व करेंगे, n माइनस 12 इक्वल 0, 12 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो n इक्वल 12। तो ये न तो नेगेटिव है और न फ्रैक्शन में, तो ये इसको हम क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12, यानी नंबर ऑफ टर्म्स देयर सम इक्वल्स टू 636 इज 12। तो ऐसी टर्म्स जिनका सम 636 हो वो कितनी होगी, 12 होगी। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। एक क्वेश्चन अपन और ले रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 25 टर्म्स का, ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन। उस एपी की हमको nth टर्म दे रखी है, कितनी, an इक्वल 3 प्लस 4n। तो उस एपी का जिसकी हमको ये nth टर्म दे रखा है उसकी 25 यानी 25 टर्म्स का सम हमको फाइंड करना है। तो देखिए हमको कौन सी टर्म दे रखी है, हमको दे रखी है nth टर्म दे रखी है। तो यहाँ गिवन कौन सी टर्म, nth टर्म को किसे डिनोट कर रखा है, an से हमको डिनोट कर रखा है कि an इक्वल 3 प्लस 4n। अब सबसे पहले हम कितना पुट करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे बाय पुटिंग n इक्वल 1। तो ये हो जाएगा a1, और a1 का मीन्स होता है फर्स्ट टर्म। तो इसमें n की जगह 1 पुट करना है तो 3 तो एज इट इज प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। तो ये कितना हो गया, a1 इक्वल 3 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 या 4। तो ये फर्स्ट टर्म में कितनी आ गई, 3 प्लस 4 7, ये आ गई फर्स्ट टर्म। अब कितना पुट करेंगे, बाय पुटिंग n इक्वल 2। अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसी के अंदर, जो हमको nth टर्म दे रखा है इसी में पुट करेंगे। तो a2 मीन सेकेंड टर्म, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई n की जगह कितना पुट कर रहे हैं, 2। तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 4 2 या 8, और 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11। ये आ गई सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। चाहे तो हम n इक्वल 3 पुट करके AP बना सकते हैं, और AP बनाए उसके बाद उनकी 25 टर्म्स का सम का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर छोटे वाले फॉर्मूले से भी हम
फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कि अब हम n की जगह अगर 25 पुट कर दे तो वो हो जाएगी 25th टर्म। तो देखिए इसमें पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A25 इक्वल कितना 3 + 4 × 25। इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन तो ये होगा A25 इक्वल 3 + 25 4 जा 100। तो ये क्या हो गया A25 इक्वल 100 में 3 ऐड करें तो 103। तो ये तो आ गई फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकेंड टर्म और ये है 25th टर्म। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है सम ऑफ 25 टर्म्स। इसके लिए हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। क्या होता है n/2 मल्टीप्लाई a प्लस an, मतलब an की जगह लास्ट टर्म ये, क्योंकि 25 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो जो 25th टर्म है वो हो जाएगी लास्ट टर्म और उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है। इसमें फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। एस एन की वैल्यू कितना 25, क्योंकि 25 टर्म्स तक का हमको सम फाइंड करना है। तो एन की जगह 25/2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितना है 7 प्लस एन का मतलब 25th टर्म कितनी है 103। तो ये होगा 103। इसको सोल्व करेंगे 25/2 मल्टीप्लाई 103 में 7 ऐड करेंगे तो 110 2 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम 55 टाइम। अब 55 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25 5 जा 100, 25 कैरी लगी 12, 25 5 जा 125, उसमें 12 ऐड किया तो कितना आ गया 137। तो उस एपी की 25 टर्म्स का सम हो गया 1375। अब इस फॉर्मूले से अगर हमने सोल्व किया तो हमको इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमने ये फाइंड कर लिया तो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करके हम D कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद ये जरूरत नहीं है, फिर दूसरे वाले फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व हुआ। अब एक क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 8। किसी एपी की फर्स्ट टर्म 8 है, एनएच टर्म इज 33, एनएच टर्म कितना है 33 एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज 123 और उसके एन टर्म्स का सम कितना है 123। फाइंड एन एंड कॉमन डिफरेंस, यानी हमको एन की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने गिवन में लिख रखा है, ए में फर्स्ट टर्म को किसी नोट करते हैं ए से, वो कितना दे रखा है 8, एनएक्स टर्म कितनी दे रखी है 33, सम ऑफ एन टर्म्स को एसएन से डिनोट करते हैं, वो कितना दे रखा है 123। टू फाइंड, यानी हमको फाइंड क्या करना है एन की वैल्यू और डी की वैल्यू। देखो सबसे पहले हम लेते हैं एस एन, हमको सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है 123। अब एन टर्म्स वाला जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला है वो होता है n/2 मल्टीप्लाई a प्लस an मीन्स लास्ट टर्म। तो यहाँ पर लास्ट टर्म an कितना दे रखा है 33, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन n/2 मल्टीप्लाई a प्लस l मीन्स लास्ट टर्म, और यहाँ लास्ट टर्म an है तो a प्लस an इक्वल 123। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n की फाइंड करना है ये तो एज इट इज, a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 8 प्लस an कितना 33 इक्वल 123। देखिए n/2 मल्टीप्लाई 33 में 8 ऐड किया तो आया 41 इक्वल 123। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है अपॉन 1। अब इसको अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए n इक्वल 123, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 से 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 41 डिवाइड हो जाएगा। अब 123 को 41 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम 3 टाइम, तो 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू तो आ गई 6। ये तो हमारे पास आ गई n की वैल्यू। अब हमको किसकी वैल्यू और फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू। तो अब ये ले लेते हैं a है, बिकॉज गिवन दैट an इक्वल 33, हमको an की वैल्यू कितनी दे रखी है 33, तो इसमें nx टर्म का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे।
a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d इक्वल 33। देखो a मीन्स फर्स्ट टर्म, कितना फर्स्ट टर्म 8 प्लस n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके, कितना 6, तो 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल 33। देखिए 8 प्लस 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 5d इक्वल 33। अब ये इक्वेशन बन गया। 8 का राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 8 राइट साइड में जाके हो जाएगा माइनस का, तो 33 माइनस 8। अब 33 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 25। अब 5 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो d इक्वल 25/5। और 25 5 से कितने टाइम डिवाइड होता है 5 टाइम, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमारी रिक्वायर्ड आंसर n इक्वल तो कितना आया 6 एंड d इक्वल कितना आया 5। तो ये हमने दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए, Sn का और An का। तो ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना कारवा चलता रहेगा। आप बैठे बैठे घर पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एग्जाम्पल सोल्व कीजिए। थैंक यू एवरीवन।